सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। शरीर से आठों पहर सेवा श्री श्यामा श्याम की, वाणी निरंतर नाम का रटन, वाणी जी का गायन कीर्तन इसमें लगी रहे। मन सतत युगल सरकार के चरण के स्मरण में लगा रहे, एक भी क्षण खाली ना रहे। हृदय पूर्ण भरोसा श्री श्यामा श्याम के चरणों का। कैसी भी परिस्थिति हो, आंतरिक या बाह्य, उसमें विचलित ना हो, अपने मार्ग से हटे ना, मार्ग छूटे ना। प्रत्येक क्षण प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए बढ़ते चले जाएं। अपराध रहित होकर यदि इस रहनी से रहा जाए तो बहुत जल्दी
कृपा का अनुभव होने लगता है। अति दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती है। अपराध रहित होना ये बहुत आवश्यक है। धाम की रहनी से रहते हुए यदि धाम का सेवन उपासना में लगे हुए हैं तो बहुत जल्दी कृपा का अनुभव होने लगता है। एक बात खास है, बस अपराध से बच जाए। हृदय यदि दैन्य है तो अपराध नहीं बनता, और कहीं भी यदि अंदर एक भी गुणाभिमान या कैसा भी कोई अभिमान में वृत्ति है, मैं ऐसा हूं, अंदर की बात है। ये वाणी से तो हो सकता है कहें हमसे ज़्यादा दैन्य कोई नहीं, मैं किसी योग्य नहीं, पर अंदर की बात है तो निश्चित है किसी न किसी में दोष दर्शन, किसी की अवहेलना, किसी को नीचा दिखाना, ये बहुत सूक्ष्मता से अंदर बैठा रहता है। चलो मान लीजिए आप वाणी से नहीं कहेंगे, पर अंदर से है, अपने में गुण बुद्धि। सामने वाले की जरा सी भी कोई वृत्ति यदि देखते हैं तो उसमें दोष दर्शन, ये उपासना से गिरा देगा। और यही एक गलती हमें बार बार गिरा रही है। हमारे हृदय में जो रस कृपा से इकट्ठा होता है उसको फैला देती है। जैसे एक मटका बहुत सुंदर है और उसमें जल भरा हो, पर कहीं ना कहीं छेद हो तो रुक पाएगा। ऐसे ही है, बहुत सुंदर साधन है, बहुत कृपा का अनुभव है। हृदय में भी ये सब तैयार हो रही है, कृपा से होता है, क्योंकि ये अहेतु की कृपा का मार्ग है। आप बैठे हुए हैं, आपका चित्त सरस होने लगेगा, केवल यहाँ की वायु का प्रभाव है, रसिकों की कृपा दृष्टि का प्रभाव है। पर ये अहंकार रूपी दोष, अहंकार रूपी ये छिद्र, इसे निकाल देता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रति गलती कराकर ऐसी भी बुद्धि विमुख हो जाती है। गुरुजनों का भी अपराध कर बैठते हैं, उनमें दोष वृत्ति कर बैठते हैं। इसलिए प्रायः इस जगह बात आ जाती है कि यदि इस अपराध से बचते हुए उपासना में लगा जाए तो बहुत जल्दी कृपा का अनुभव होने लगेगा। जैसा वृंदावन महापुरुषों ने देखा है, जैसे वे रहे हैं, ये आज भी वैसा ही है। कोई भी ब्रह्मा जी के द्वारा रचित ये त्रिगुण, ये माया का प्रभाव धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ब्रह्मा ते उपजो ना अखंडित कबहू ना ही नशात, ये वृंदावन श्री व्यास जी महाराज बता रहे हैं। माया काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पात, यहां पतझड़ नहीं होता, यहां नवम नवम सब है। आज जो पुष्प देख रहे हैं वह और नवम, बसंत नव, नित्य बसंत में नवीन बसंत, ये है यहाँ की में। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कि अब ये खराब हो गया, नित्य नूतन अखंडित है, अद्भुत महिमा से युक्त है। इसकी महिमा का अनुभव तभी हो सकता है यदि रहनी जीवन में है तो। मरने के बाद कुछ प्राप्त हो, उसकी चर्चा यहां नहीं होती, हो ही जाती है। बनारस श्री काशी में भगवान शिव जो भी वहां प्राण त्यागता है उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं, उसमें कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं। और आप मोक्ष के सिद्धांत को देखिए, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को देखिए,
कैसी है? तलवार की नोक पर चलना। उसे कोई कोई प्राप्त कर पाता है। ऐसे धाम में, धाम की महिमा से कल्याण हो जाना निश्चित है। प्रभु के नाम की अद्भुत सामर्थ, वह नाम यहाँ बहता है। वास्तविक जैसे जैसे श्रवणेंद्री पवित्र होने लगती है, यदि आपकी नाम में प्रीति बढ़ रही है, तन्मयता बढ़ रही है, तो हो सकता है आप सुन पाए, और हो नहीं सकता होगा निश्चित आप सुन पाए। कुछ नहीं, बस चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरि। कुछ क्षण के लिए हो, ऐसा उपासकों को अनुभव होता है। आज भी अनेकों महापुरुष यहां विराजमान है, पर बस एक इसी जगह आके बात रुक जाती है। अपराध रहित होकर जितना आप अपने को लगाएंगे, उतना लाभ आपके हाथ में प्राप्त हो जाए। इसलिए वाणी जी का गायन, नाम का रटन, शरीर से 8 पहर श्री युगल सरकार की सेवा, मन से निरंतर स्मरण श्री चरणों का, हृदय में पूर्ण भरोसा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें विचलित ना हो, अपराध शून्य होकर यदि रहा जाए तो बहुत जल्दी कृपा का अनुभव होने लगता है। ये बल भक्तों की कृपा से मिलता है, क्योंकि भक्त ही हैं एकमात्र जिनकी कृपा से हम कुछ पा सकते हैं। वास्तविक अपने भजन में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम प्रभु को रिझा सकें। ये महापुरुषों की कृपा, उनका संग, उनकी कृपा दृष्टि बस ये बात बना देती है। जैसे जैसे संतों का, भक्तों का संग करते हैं, हमारी हृदय की भूमिका उनकी कृपा से बनने लगती है। वास्तविक हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। प्रकट में भी भक्तों का सानिध्य है, संतों का संग, सत्संग, और अप्रकट भक्तों का भी सानिध्य है। उनकी चर्चा सुनने को मिलती है। प्रसंग में श्री मीरा जी वृंदावन धाम में आ गए। आप स्वयं श्रीमुख से वर्णन करती हैं, ये धाम अद्भुत है। बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान इस रज में लौटते हुए दिखाई देते हैं। जिनके जिह्वा पर सरस्वती जी विराजमान हैं, ऐसे भी बड़े बड़े दिग्विजयी हरिराम व्यास जी आदि उच्च कोटि के महापुरुष इस रज में अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं। स्पर्श करके, मस्तक पर चढ़ाकर, कहीं नेत्र मूंदे मूंदे आंसू बहाते हैं, पुलकित गात है, बार बार पुकार रहे हैं। कहीं घाट पर, कहीं एकांत बुर्जी में बैठे हुए अपने प्रीतम की याद में रोते रहते हैं। ये वृंदावन धाम। कहीं लीला का दर्शन करते हुए यहाँ के पशु पक्षी, ये जो लताएं हैं ना, इनकी ओक में जैसे छोटे छोटे वो देखते हैं ना, उसमें विराजमान होकर निरंतर श्री श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं और आंखों से अश्रु प्रवाहित करते रहते हैं। यहाँ के ये पशु पक्षी साधारण नहीं है, दिखाई दे रहे हैं। हमारी दृष्टि है इसलिए साधारण, अभी ये दृष्टि बदले तो दिखाई देने लगे, इसी से बदलेगी। उपासना रूपी अंजन नेत्रों में लगा लो, आ जाएगी देखने की क्षमता। ये बड़े बड़े विद्वान महापुरुष जन सब स्वरूप बदल के यहां विराजमान है। बहुत दिव्य महिमा है इस वृंदावन की। महिमा स्वयं नंद नंदन श्री श्याम सुंदर भी कहने में समर्थ नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी भी कई बार ये बात कहते हैं।
आप स्वयं इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। स्वयं प्रिया प्रीतम भी इसकी महिमा का गान करते हैं। श्यामा श्याम को अधीन किए हुए है, ऐसा वृंदावन मुझे प्राप्त हो गया, अहो भाग्य, हमें प्राप्त हो गया, हमारे अहो भाग्य हो गए। अब मीरा जी कहती हैं, मेरे जैसा शुष्क हृदय मूढ़ कैसे इसकी महिमा का वर्णन कर सकता है। बस कृपा कृपा। सेवा कुंज के पीछे एक गली में एक स्थान लेकर 3 दासी, चंपा, केसर और चमेली। चंपा जी का विवाह नहीं हुआ था, वे उनकी सखी ही थी। चमेली और केसर, ये जो दासियां थी, इनका विवाह हुआ था। मीरा जी किसी को वृंदावन अपने साथ लेकर आना नहीं चाहती थी। अकेली, बस कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को ना देखूं, बस धाम में कहीं पड़े रहूं। लेकिन शुरू से ही ये साथ हैं इनका। जैसे विवाह होकर भी गई तो साथ ही रही। बहुत मना भी किया मीरा जी ने। इन दोनों का विवाह हुआ तो इनके पति दोनों के और चंपा, ये तीनों एक साथ आए हुए थे। जिस समय मीरा जी वहां से आ रही थी वृंदावन के लिए, तो मीरा जी ने मना कर दिया कि मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तो जो चंपा थी, उन्होंने तो इस विषय में कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि दूसरे के लिए बात होती है और वे उनका अभिन्न स्वरूप थे, इसलिए उन्होंने उनकी ध्यान नहीं दिया। कई बार गुरुजनों की कुछ आज्ञा पर माननी नहीं चाहिए। जैसे हमारे शरीर की सेवा मत करो, हमारे पास मत आओ, ये आज्ञा मानने वाली नहीं होती। उनकी ये आज्ञा नहीं माने। पूज्य पास सिउड़िया बाबा कहते हैं, वे मने भी करें ना तब भी नहीं माननी चाहिए। करेंगे। ये प्रसंग आता है श्री रामकृष्ण पंडित बाबा, उनकी सेवा में कृपा सिंधुदास बाबा, जिन्हें बच्ची कहते थे, वे रहते थे। एक बार की बात है, बाबा सदैव जो भी साधक उनके पास आता अपने समीप रखते, स्वयं उपासना बताते, मधुकरी लेकर जाते और कृपा दृष्टि से उसका पोषण करते, तब वह उच्च अवस्था को प्राप्त होता। एक बार बाबा ने कहा, रत्ती है, जाओ, हमारे पास कोई सेवा में नहीं रहेगा। पूज्य श्री गौरांग दास बाबा, श्री प्रियाशरण बाबा, ये सब पहले रहे, फिर इनको कह दिया अमुक अमुक जाकर भजन कीजिए। पर कृपा सिंधुदास बाबा नहीं गए, वे वहीं रहे। बाबा ने कहा, जाओ, हमारी आज्ञा है, हमें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास मत रहिए। कृपा सिंधुदास बाबा चुप हो गए। फिर बाबा ने कहा, सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? तो देखो, इतना अपनत्व। बाबा से बोले, बाबा मैं आपकी आज्ञा क्यों मानूं? बाबा बोले, आज्ञा क्यों मानूं? ये कैसी बात, आज्ञा क्यों नहीं मानोगे? तो विनोद में बोले, क्योंकि दीक्षा बाबा से नहीं हुई थी, दीक्षा कहीं और से हुई थी। वे रहते बाबा के समीप थे, पर पूर्ण आत्मसमर्पण बाबा का इस कोटि का था कि बाबा को कष्ट है और उन्हें पता है, बाबा को प्यास लगी है और वे प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। इस कोटि का तादात्म्य। कहा, क्यों नहीं मानोगे? बोले, आज्ञा का पालन तो गुरुदेव की करना चाहिए, आप मेरे गुरुदेव थोड़ी हो। बाबा बोले कि ऐसी कैसी बात? बोले, हाँ, मैंने आपसे दीक्षा थोड़ी ली, इसलिए मैं आपकी बात मानूंगा नहीं, मैं तो आपकी सेवा में रहूंगा, आप मुझसे खूब कहो तो गुरु अपराध लगेगा नहीं। चतुरता। बाबा मुस्कुरा गए। आजीवन जब तक बाबा रहे तब तक पूज्य श्री कृपा सिंधुदास बाबा साथ रहे, अलग नहीं किए। इसलिए कुछ आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। गुरु जी कह रहे हैं, जाओ, हमारे पास मत आना, ठीक है? नहीं आएंगे। चले गए वहां से, फिर लौट के पीछे खड़े हो गए, जाओ, हमारी सेवा नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे।
और उनके हटते सारी सेवा करके रखते, प्रसन्न होंगे, इससे उनकी प्रसन्नता मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं अकेली जाऊंगी, तुम नहीं। तो उन्होंने इस बात को सुना नहीं। चमेली बाई के कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आजीवन आपके चरणों में रही, तो अब बाकी का समय क्यों मैं अलग बिताऊं, मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगी, और साथ हो रही। केसर बाई के एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद। जब वह चली तो उन्होंने उसे एक गोमती नाम की सखी थी, उसे दे दिया, तुम रखो, मैं उनकी सेवा में जा रही हूं। ये है पुत्र का भी मोह। और साथ साथ जब वह ऐसे लौटी, चलने को हुई, तो माँ माँ कहता हुआ वह दौड़ा उनकी ओर, एक बार बस देखा और चली गई। मीरा जी ने बहुत समझाया, देखो तुम्हारा बेटा है, इसकी देखभाल करो, यहीं रहो। तो एक प्रार्थना करी कि जिस समय माँ बाप ने आपकी सेवा में दिया, तब से लेके आज तक कभी आपने मुझे दूर नहीं किया। मैं जानती हूं कि सेवा में पटु नहीं हूं, होशियार नहीं हूं, सेवा आदि मुझे नहीं आती, कभी कोई सेवा ठीक से नहीं बनी, लेकिन फिर भी मुझे त्याग करना क्या उचित है? बस मैं आप एक काम कीजिए, अच्छा चलो आपको ये लगता है मेरे साथ ना रहे, तो एक आज्ञा दे दीजिए, आप जहां भी रहो मैं बस आपके साथ साथ रहूं, आपको देख कर मैं जी लूंगी। जब इतना समय आपके संग बीता, तो ये मरण को क्यों बिगाड़ूं, वह भी आपके चरणों में भी मौन हो गई। तो ये तीनों उनके साथ आए, उनके दोनों के पति और चंपा, ये साथ यहीं आकर रहने लगे। सेवा कुंज के पास एक गली में बहुत एक छोटा सा स्थान लेकर मीरा जी, चमेली, केसरबाई, उन दोनों के पति और चंपा, ये सब रहने लगे। मीरा जी के वृंदावन आगमन होते ही ये बात बहुत तीव्रता से सब सर्वत्र फैल गई, क्योंकि उनकी ख्याति फैल चुकी थी यहां तक। जिसने भी सुना दौड़ते हुए दर्शन करने आया। एक बार दर्शन किए, किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने आशीर्वाद लिया, और नित्य निरंतर कथा, सत्संग, मंदिरों का दर्शन, भजन, कीर्तन, नृत्य, ये उल्लास बढ़ने लगा। यही यहाँ की रहनी है, बस रहनी सुधार ले जाए। श्रीपाद हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि ऐसे वृक्ष की तुम वास करो तो कुछ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन, साधुन के पनवारे चुनी चुनी, उदर पोषियत सीथिन। ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। संतों का संग करो, उन्हीं के साथ तुम्हारी दिनचर्या हो। जो संतजन पाए उसका शेष रह जाए, उससे अपने उदर का पोषण करो। ऐसे वृंदावन का वास करो। वस्त्र क्या पहनेंगे? चलो इससे तो उदर का पोषण हो गया, वस्त्र तो चाहिए, उसकी व्यवस्था। घूरन में बीन चिन गटा, रक्षा कीजे सीथिन। कुंज कुंज प्रति लोटी लगे, उड़ी रज ब्रज की अंगीतिन। ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। यहाँ जो वस्त्र बेकार हो जाते हैं उन्हें फेंक दिया जाता है घूरे आदि पे। उनको बीन लो, यमुना जी में धो लो, उनका एक कंथा तैयार कर लो,
पुराने संत प्राया रखते थे, उसकी चीर काटाती जोड़ जाड़ के एक कंथा बना लिया, उससे शरीर को सर्दी से बचा लो, रक्षा कीजिए शीत न। बाकी तो लंगोटी आदि का है, कहा कि नागरीदास जी महाराज के लिए आता है, एक लंगोटी लगाए बस रहते थे, और ऐसे गोदरी से धारण कर ली बस पढ़े। बहुत श्री प्राय अब तक के संतों में है, तटिया आश्रम में आज भी ये प्रथा है, वहाँ के कुछ संतों को देखा है। पूज्य श्री जो महंत जी हैं वे रखते हैं, महाराज जी के पास भी देखा, बड़े महाराज जी के पास भी। क्या करना है? शरीर को बस सुरक्षित बचा लेना है ठंड आदि से, बस। वो भी इसलिए इससे साधन बन रहा है प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए। कुंज कुंज में रज में लोट लगाओ, यहाँ की रज उड़कर जो मस्तक पर लगेगी पावन हो जाओगे। नित प्रति दरस, पहला कार्य उदर पोषण, संतों की जो उच्छिष्ट रह जाती है उससे। शरीर की सुरक्षा, ये जो फेंक देते हैं उसी की गोदरी आदि तैयार करके धारण कर ली। अब ये बड़ा दुर्लभ है। चलो महापुरुषों की बात है। नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित जमुना जल पीतन, ऐसे ही व्यास रुचेतन पावन, ऐसे ही मिलत अतीतन, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। नेत्रों का लाभ है श्री श्यामा श्याम का दर्शन। यहाँ प्रकट रूप से विराजमान है श्री बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, श्री राधा रमण लाल जी महाराज। इनका नेत्रों भरकर देखो, दर्शन करो। यमुना जी का आचमन, उसके जल का पान, स्नान, इससे आपकी दिनचर्या हो। यदि ऐसे ही आप ब्रज का वास करें, व्यास जी कह रहे हैं, तो ऐसे ही आपको अतीतन वेद दुर्लभ, जो नेति नेति वेद कहते हैं, वे यहां नेत्र गोचर हो जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। इस रहनी से यदि रहें, किसी का संग ना करते हुए यदि रहनी हृदय में धारण कर लें, ये अद्भुत धाम है। भले नेत्रों में तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पर बहुत दिव्य है। यहाँ की महिमा कोई नहीं ऐसा वर्णन कर सके। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, नव चक्र चूड़ा नृपति मनि सांवरो। यहाँ कौन है, क्या है, हमें अनुभव में नहीं आ रहा, पर है कौन? बड़े बड़े महापुरुष जन यहाँ विराजमान है, सब अपने वेश को छुपाए हुए। नव कुंवर चक्र चूड़ा नृपति मनि सांवरो, राधिका तरुणी मणिपट्ट रानी, शेष ग्रह आदि। बहुत ध्यान से एक एक बात सुने, बहुत अद्भुत बात है। बस एक एक शब्द यही है, एक एक शब्द सुने। शेष ग्रह आदि बैकुंठ परिजंत सब, लोक थानेत ब्रज राजधानी। मेघ 96 कोटि बाग सिंचत जहां, मुक्ति चारो तहां भरत पानी। सूर शशि पाहरू पवन जन इंदिरा, चरण दासी भाट निगम बानी। धर्म कुतवाल सुक सूत नारद चारु, फिरत चरचारि
सनकादि ज्ञानी, कोतवाल है यहाँ के। सत्वगुण पौरिया काल बंधुआ जहां, कर्म बस काम रति सुख निशानी। कनक मरकत धरनी, ये हो गई यहाँ की जो प्रच्छन्न भेष में विराजमान है। अब नित्य जहाँ जाना है कैसे पहुँचा जाता है, कहाँ पहुँचना है। कनक मरकत धरनी कुंज कुसुमित महल, मध्य कमनीय सैनीय ठानी। पल न बिछुरत दो जात नहीं तहाँ को, ऐसी जगह व्यास महलन लिए पीक दानी। व्यास महलन लिए पीक दानी, ये है। हम कौन हैं, ये तो धाम हो गया। अब अपनी पहचान, हम अमुक गोत्र के, अमुक देश के, अमुक हैं, ये नहीं। जो वृंदावन वासी, उसकी पहचान क्या है? रसिक अनन्य हमारी जाति। हमारी जाति क्या है? बहुत बुरा लगता है जब कहाँ के हो, सच्ची आपको विवाह करना है, संबंध बनाने हैं, प्रभु के मार्ग में चलो, सीधी सीधी हमारा अच्युत गोत्र है, हमारा धाम वृंदावन है। अब तक मूर्खता बस, भूल बस हम भटकते रहे, पर अब समझ जाओ, अब भी वही संबंध की स्मृति, तो क्या होगा? वहीं जाओगे, क्योंकि संबंध विच्छेद तो किया नहीं। कहीं रह लो, हृदय तो वहीं विराजमान है ना। पलटू, जो रसिक जन कह रहे हैं उस बात को हृदय में रखो। हमारी जाति रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी राधा बरसानो खेरो, ब्रजवासिन सो पाती। गोत गोपाल, एक एक बात ध्यान से सुने, बहुत अद्भुत बात है। गोत गोपाल जनेऊ माला, शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल। हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, मूंज पखावज कुस करताल। शाखा जमुना हरि लीला षट कर्म, प्रसाद प्राण धन रास। सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वास। स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, तर्पण गायत्री जाप। वंशी ऋषि आचार्य स्वयं हमारे ऋषि हैं। जजमान कल्प तरु, जहां ये बात आई तो अब कैसी भी परिस्थिति हो, व्यास जी कह रहे हैं व्यास न देत आशीष शराब। अब कोई निंदो तो उसके लिए कोई क्रोध नहीं, कोई बंधो तो उसके लिए आशीष नहीं। ना आशीष देते हैं ना श्राप देते हैं। ये है हमारा धर्म, ये वृंदावन है। यहाँ आ गए, रहनी से रह लो तो निरंतर सिद्धों को भी परम सिद्धि प्राप्त प्रदान कर देने वाला ये वृंदावन धाम है। यद्यपि श्री मीरा जी स्वयं सिद्धा हैं, कुछ प्राप्त करना उन्हें बाकी नहीं है, लेकिन धाम का संपर्क होते ही निरंतर साधना के सोपान पर बढ़ती चली जा रही हैं। संतों का संग, सत्संग, कीर्तन, धाम की कृपा बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिन यहाँ रहीं, फिर जीव गोस्वामी जी महाराज की प्रसिद्धि उनके कानों में पड़ी। उनसे मिलने की हृदय में बात आई कि उनके दर्शन किए जाएं। वो चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।